और उसको मैं रिकॉर्ड करूँ। तो ये मेरा जूम पे पहला ऑनलाइन है और मैं कोशिश करूंगा कि एक चार्ट सेशन बन सके और जिसमें हमेशा जो है मेरे साथी ट्रेडर मेरे साथ ऑनलाइन रहे लाइव सेशन में। और चूंकि मैं 24 आवर मेरा ट्रेडिंग चलता रहता है, कभी इंडियन मार्केट में, कभी फॉरेक्स मार्केट में। तो फिलहाल ये इंडियन मार्केट का टाइम है, तो अ, बात करेंगे भारतीय बाजार की, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है। कल का जो सेशन था जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट को मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो वो काफी सही तरीके से जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो एक अच्छी जो है हैमर कैंडल बना था। हैमर कैंडल इसको बोलते हैं कि नीचे में टेल था और ऊपर में बॉडी थी। इस ये कैंडल बना था वन डे के टाइम फ्रेम में। तो जब भी ये हैमर कैंडल बनता है और सपोर्ट के आसपास के लेवल पे बनता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जैसे ही हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होगा, निफ्टी तेजी के साथ में ऊपर जाएगी। और मैंने सेशन में ये कहा था कि एक बात का ध्यान रखना है कि ओपनिंग जो है वो फ्लैट होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैप गैप अप ओपन हो गया फिर तो एक बड़ा मूव गैप अप ओपन में ही पूरा हो जाएगा। अ, तो जो निफ्टी ओपन हुई वो गैप अप ओपन हुई। तो जो लोग भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको एंट्री लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि गैप अप ओपन की वजह से प्रीमियम ऑलरेडी हाई पे ही ओपन हुआ। एक मिनट। तो अब मार्केट जो है गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी जो है अ, ये रुकी हुई है। जो लोग नए होंगे उनको ये कैंडल थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि मैं जो प्राइस एक्शन जो ट्रेड करने की मेरी जो टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो मेरे कैंडल्स भी डिफरेंट हैं। मेरा जो बुल कैंडल है जिसको जनरली लोग ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, वो उसका कलर वाइट है, उसकी बॉडी वाइट है। वाइट मतलब बुल कैंडल यानी ग्रीन कैंडल आपके लिए जो लोग वाइट एंड ग्रीन यूज करते हैं। और ब्लैक कैंडल यहाँ पे बेयर कैंडल है या रेड कैंडल इसको बोल सकते हैं। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है, तो मैंने जो है कैंडल का कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है। और जनरली जो इंटरनेशनल ट्रेडर होते हैं, अ, जो रियल ट्रेडर होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो जनरली अपने कैंडल्स का जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही रखते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोग ग्रीन और रेड रखते हैं। एनीवे सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, और मेरी प्रेफरेंस है वाइट एंड ब्लैक की। तो मेरा बुल कैंडल हमेशा वाइट रहता है और बेयर कैंडल ब्लैक कलर का होता है। तो निफ्टी ने जो ऑप्शन बायर की जो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद को सुबह सुबह खत्म कर दिया गैप अप ओपन होके। यही अगर फ्लैट ओपनिंग होती, इस एरिया में कहीं ओपन होती मार्केट, यहाँ पे कहीं ओपन होती मार्केट, या फिर इस वाले हाई के नीचे ओपन होती, कंसोलिडेट होती, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता, तो जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, स्पेशली जो इसका जो हाई है 17,300 या 17,250 का जो प्रीमियम है, वो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता। लेकिन चूंकि गैप अप ओपन हुआ, तो जो लोग फास्ट ट्रेडर है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें ये होता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके बाई कर लेना है। लेकिन ऐसा आपको रेगुलर करना पड़ेगा। मैं ये स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ। वो स्ट्रैटेजी क्या है, एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, तो वो स्ट्रैटेजी ये है कि आपको प्री ओपन मार्केट में जाना पड़ता है। ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोग को। कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको मार्केट जो 9:15 में ट्रेड करना शुरू करती है, उसके पहले मार्केट
9 बजे 9 o'clock 9 बजे मार्केट जो है वो में प्री ओपन मार्केट शुरू हो जाता है, और 9 बज के 7 मिनट या 9 बज के 8 मिनट पे वो प्री ओपन मार्केट जो है वो क्लोज हो जाता है। तो अगर आप मॉर्निंग ट्रेडर है तो आप क्या करेंगे कि 9 बज के 7 मिनट पे ये इस स्क्रीन पर आएंगे। सिंपल ये कैसे आएंगे, एनएससी इंडिया के वेबसाइट पर जाएंगे, मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे, प्री ओपन मार्केट पर जाएंगे। 9 बजे ये स्क्रीन जो है मूव करना शुरू हो जाता है। तो आपको 9 बज के 8 मिनट तक इंतजार करना है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे निफ्टी 50 होता है, इसको निफ्टी सिक्योरिटीज इन एफएनओ सेगमेंट आप सिलेक्ट अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे स्टॉक एफएनओ सेगमेंट के सारे स्टॉक यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज के हिसाब से अगर आप क्लिक करेंगे तो प्री ओपन मार्केट में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा ओपन है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव, उनकी लिस्ट यहाँ आ जाती है। जैसे ये ये जो पेज है वो फ्रीज हो गया था 9 बज के 7 मिनट 57 सेकंड पे, उसके बाद इस पेज में कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब ये पेज फिर से एक्टिव हो जाएगा कल सुबह 9 बजे, प्री ओपन मार्केट शुरू होगा और 9:07 9:08 के बीच में वो क्लोज हो जाता है। तो चूंकि निफ्टी आज पॉजिटिव ओपन हो रही थी, आपको दिख रहा है कि 176 स्टॉक पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं, 70 स्टॉक जो है सिर्फ नेगेटिव ओपन हो रहे हैं, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव है आज। ये प्री ओपन मार्केट में 9 बज के 7 मिनट 9 बज के 8 मिनट में सबको पता चल गया था कि निफ्टी गैप अप ओपन होने वाली है, या पॉजिटिव ओपन होगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक जो पॉजिटिव में ओपन होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। तो अब आपको बाई साइड की ट्रेड लेनी है, तो आपको करना क्या है, ये सिक्योरिटीज इन एफएनओ में जाना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले सारे स्टॉक्स में। परसेंटेज चेंज पे जाकर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव ओपन होने वाले हैं उनका लिस्ट आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो कौन कौन से सबसे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज चेंज में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं वो सबसे टॉप पर आ जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो सबसे नेगेटिव जो ओपन हो रहा है वो टॉप पर आ जाएगा। तो हमें आज ट्रेड करना है पॉजिटिव वाले को, तो पॉजिटिव वाले में से अपोलो हॉस्पिटल, आईआरसीटीसी, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, आरबीएल बैंक, आइडिया को छोड़ देंगे क्योंकि आइडिया में इंट्राडे नहीं कर सकते आप, ये पेनी स्टॉक है फिलहाल। तो नवीन फ्लोराइड, भारत फोर्ज, ये सारे स्टॉक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी जो एक स्ट्रैटेजी है वो मैं ये प्राइस एक्शन का रूल फॉलो करता हूँ, जो सुबह सुबह की ओपनिंग में जो ट्रेड होती है वो इस तरीके से होती है कि मैं इन सारे स्टॉक को 9 बज के 8 मिनट पे ही सबको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। कैसे? इस वॉच लिस्ट में यहाँ पे आपको ये एक ये फायर्स का वॉच लिस्ट है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और चूंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ तो कोई इंडिकेटर यूज करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप जो है सारे मूविंग एवरेज का यूज करना होता है पोजिशनल ट्रेड में, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। सारे इंडिकेटर को आपने यहाँ पर डिलीट किया, और ये जितने स्टॉक है सब स्टॉक यहाँ पे वॉच लिस्ट में 6 ऐड हो गए। देखिए मैंने सुबह सुबह ऐड किया था अपोलो हॉस्पिटल, आईआरसीटीसी, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, आरबीएल बैंक, नवीन फ्लोराइड। आइडिया को मैंने ऐड नहीं किया। फिर करना क्या होता है कि आपको इस 6 स्टॉक पे एक साथ नजर रखनी है, क्योंकि ये सबसे पॉजिटिव स्टॉक है, निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, ये स्टॉक में से जो पॉजिटिव ओपन होगा, जितने ओपन तो सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन ओपन पॉजिटिव होने के बाद भी जो ऊपर की तरफ में निकले उनमें आपको बाई करनी है। तो कैंडल जो है वो 1 मिनट का यूज करना है, क्योंकि सुबह सुबह की ट्रेड है, असल में ये स्कैल्पिंग होती है। और इसको आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको एक साथ 6 स्टॉक्स पे नजर रखनी है, तो आपको एक साथ 6 स्टॉक देखने के लिए इस विंडो पे जाना पड़ेगा। यह फैसिलिटी सिर्फ फायर्स में अवेलेबल है, एक साथ 6 स्टॉक पे नजर रखने की। और 6 स्टॉक को वन बाय वन सबको जो है आप अलग अलग विंडो में प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा सा फास्ट करना होता है, और पहले दूसरे दिन थोड़ी दिक्कत होगी करने में, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से मूव होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जो है मैनेज करना है। प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें हो जाती है। मैंने भी काफी दिन प्रैक्टिस किया है, तब मेरी पकड़ में ये स्ट्रेटजी आई है। अब आपको बैठ जाना है और 6 के 6 स्टॉक को एक साथ लगा लेना है एक स्क्रीन पे। अब आसानी से देख सकते हैं आप एक साथ 6 स्टॉक को के मूवमेंट को, जो मैं जनरली यूज करता हूँ। अब करना क्या होता है कि अब जैसे ही मार्केट ओपन होगी, तो अभी तो खैर ये मार्केट लाइव मार्केट चल रही है, यहाँ पे सारे चार्ट्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। जब मार्केट ओपन होगी 9:15 पे, तो पहला कैंडल जैसे बनेगा आपको एक साथ 6 स्टॉक पर नजर रखनी है। और जिस भी टर्मिनल पे आप ट्रेड करते हैं, जीरोधा स्टॉक्स, फायर्स, या फिर एंजल ब्रोकिंग, जो भी होता है, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं उसमें भी इन 6 स्टॉक को वॉच लिस्ट में जल्दी से ऐड कर लेना है और आपको बैठ जाना है।
और आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक पॉजिटिव ओपन हो रहा है। जैसे ये एग्जांपल लीजिए, ये अपोलो हॉस्पिटल्स है, तो ये इसका 9:15 का जो कैंडल है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि 9:15 का कैंडल कैसा था। अ, ये ये देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो थोड़ा सा पीछे 9:50 का कैंडल आपको दिखेगा। ये देखिए, ये कैंडल है, ये देखिए कैसा। तो आज अपोलो हॉस्पिटल बहुत पॉजिटिव स्टॉक था, लेकिन खुला, ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, सीधा एक बेयर कैंडल इसने बना दिया। तो इसमें आप एंट्री नहीं लेंगे। रूल क्या है कि जो स्टॉक अपने डे हाई को ब्रेक करे, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करे, उसी में एंट्री लेनी है। तो अपोलो हॉस्पिटल पहला ही कैंडल बेयर बन गया, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, तो इसमें आप एंट्री नहीं लेंगे। अब आपकी नजर, बहुत ही पैनी नजर बनी हुई है कि कौन सा स्टॉक है जो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करने वाला है। अब ये देखिए, ये स्टॉक 9:15 का पहला कैंडल हाई, जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा आप एंट्री लेंगे, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये भी रिजेक्ट हो गया, इसमें भी आप एंट्री नहीं लेंगे। कोई और स्टॉक ऐसा, छह में से कोई एक तो होगा जो भागना शुरू करेगा। अब नेशनल एल्यूमिनियम देखिए, इसका 9:15 का पहला कैंडल ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, जैसे ब्रेक हुआ, इस दो में तो आप एंट्री लेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया नहीं। इसने ब्रेक किया नेशनल एल्यूमिनियम में, तो तीसरा ये स्टॉक पकड़ में आ गया। आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा नेशनल एल्यूमिनियम में बाई कर लेंगे, इंट्राडे क्वांटिटी बाई कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से, कितना पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, मैक्सिमम रिस्क के हिसाब से। और इस सिचुएशन में आपका फर्स्ट कैंडल के हाई पे बाई करना है, स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल का लो रहेगा। और देखिए उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ में निकली, सीधा जो है कितना बड़ा प्रॉफिट होता है आपको। मैंने भी इसी में ट्रेड लिया था। अ, इसके अलावा क्या और किसी स्टॉक ने ये प्राइस एक्शन किया? देखिए, जब पहला सबसे पॉजिटिव स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल था, फिर आईआरसीटीसी था, फिर नेशनल एल्युमिनियम था। अब नेशनल एल्युमिनियम थर्ड नंबर पे था और थर्ड नंबर वाले ने ब्रेक कर दिया, तो आप इसमें ट्रेड ले लेंगे। लेकिन क्या बाकी और ने भी किया था? क्योंकि आपको एक ही ट्रेड लेना है, तो एक ट्रेड आपको मिल गया ये यहाँ पे। इसने किया था हिंडाल्को ने, लेकिन ये किया कब? 3 मिनट के बाद में। तो ये आप नहीं लेंगे क्योंकि आप ये ऑलरेडी ले चुके हैं, 9:15 1 पे आप ये ले चुके हैं, तो इसका नंबर ही नहीं आया। या बाकी किसी और ने भी किया था? आरबीएल ने भी नहीं किया, ये पहले नीचे आ गया था। नवीन फ्लोराइड ने किया था, इसने भी नहीं किया था, इसने भी नहीं किया था, सिर्फ एक ने किया और देखिए इसने अच्छा प्रॉफिट किया। तो बात ये समझ में आई कि अगर इस स्ट्रेटजी को रेगुलर आप यूज करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। 10 में से 9 दिन आपको ट्रेड मिलेगा। कोई एक दिन हुआ कि 6 में से 6 किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, तो उस दिन ट्रेड ही नहीं बनेगा। ऐसा भी होगा कि किसी दिन निफ्टी जो है कि आप डाउन नेगेटिव ओपन हो रही है, अगर आपने कल एग्जांपल आपको ट्रेड करना है और यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक ज्यादा है, पॉजिटिव स्टॉक कम है, ये नेगेटिव वाले यहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिव वाले कम है, यानी कि निफ्टी नेगेटिव है, तब आपको करना क्या है, जो स्टॉक उठाना है वो नेगेटिव वाले उठाने हैं। तो यहाँ पे 9:10 पे 8 मिनट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो टॉप नेगेटिव है 6 को आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, 6 को यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगा उसमें एंट्री ले लेंगे। और तुरंत उसमें से जो है आपको एग्जिट कब कर जाना है, जैसे ही पहला बेयर कैंडल बने, या आपको लगे कि मार्केट अब रुकने वाली है, जैसे यहाँ पे आपने बाई किया, अब लगातार बुल कैंडल बनते आ रहे, तो आपको बने रहना है। जैसे ही कोई कैंडल पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करे, आपको एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडल बना, इस कैंडल का लो इस बेयर कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे। आपकी एंट्री हुई 122 पे और एग्जिट हुआ आपका 125 पे, ₹3 का प्रॉफिट। 1000 क्वांटिटी अगर आपने लिया है तो 3000 का प्रॉफिट, 500 क्वांटिटी लिया है तो 1500 का प्रॉफिट। तो ये सुबह सुबह इस स्ट्रेटजी को मैं रोज रोज डेली फॉलो करता हूँ। एनीवेज, ये स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। इससे क्या होगा कि आपका रेगुलर प्रॉफिट बनेगा और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आपका प्रॉफिट होने का, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रही है, फर्स्ट कैंडल का हाई जो स्टॉक भी ब्रेक करेगा उसको ऊपर ही जाना है। लेकिन इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा जो है आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करने पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करके स्पीड बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये आपका अच्छा जो है रिटर्न देना शुरू करेगा। अब फिर से आ जाते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे। ये देखिए निफ्टी अब ओपन होने के बाद में बिल्कुल रुका हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। तो ये जो रेड लाइन और ये जो दो लाइन आपको दिख रही है, ये ऑटोमेटिक एक लाइन होती है ट्रेडिंग व्यू में, हमेशा आपको दिखेगा, हर स्टॉक में दिखेगा, किसी को में आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है।
देखिए हर स्टॉक में ये रेड और ग्रीन लाइन दिखेगा। ये रेड और ग्रीन लाइन है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ये बहुत जरूरी एक लेवल होता है, ये पिछले दिन का हाई, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का की ये लाइन है। देखिए ये रेड लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ है। ये रेड लाइन बताता है कि कल निफ्टी का हाई ये था 17,307। पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो बहुत अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। कल का लो ये था, निफ्टी ने आज ये ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ये सेटिंग में होता है, ये आप भी लगा सकते हैं। अब निफ्टी देखिए अब क्या होगा, अब निफ्टी एक ब्रेकआउट देने वाला है, तो अब यहाँ से कॉल ऑप्शन बाई करने की उम्मीद की जा सकती है। अब थोड़ा सा जो है इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, इस हाई को ब्रेक होने दीजिए। जैसे ब्रेक होगा आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सेफर साइड आप रहना चाहते हैं तो ब्रेक होने के बाद में सस्टेन होने का वेट कीजिए, उसके बाद एंट्री लेंगे। हम्म बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये बैंक निफ्टी का भी वही स्ट्रक्चर जो निफ्टी का है। बैंक निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया हुआ है, अब देखते हैं कैंडल का क्लोज कहाँ होता है, उसके बाद फिर से कॉल ऑप्शन में बाइंग की जा सकती है। अगर सस्टेन नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि फिर से मार्केट जो नीचे की तरफ में आएगी, और एक चांसेस है कि प्रीवियस डे हाई के आसपास में आकर क्लोजिंग दे। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मार्केट बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, कुछ ज्यादा ट्रेड बन नहीं रहा है ऑप्शन वालों के लिए। फ्यूचर वालों के लिए क्या है, फ्यूचर वाले बाई कर सकते थे, इस एरिया में कहीं बाई कर सकते थे। देखिए एक प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एक एक जो तरीका है वो ये है कि कभी भी ब्रेकआउट हो, ये देखिए आज कितना अच्छा ये चार्ट बना हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, इसको भी मैं डिलीट करूँ, ये ये गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक हुआ, पुल बैक जब हुआ तो इस अपने लो को इसने ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर चली गई। और फिर जो अगला जब पुल बैक आया तो इसने जो है क्या ब्रेक नहीं किया, इसको देखिए। आप फर्स्ट कैंडल के हाई पे अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे एक आ रही है लाइन, 3 मिनट के 3 मिनट्स के चार्ट पे मैं जनरली ट्रेड करता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब अगर मार्केट फिर से नीचे आती है तो फिर से जो सपोर्ट का लेवल है वो यही रहेगा। अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए। लाइव मार्केट में आप जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये यही सपोर्ट है। तो अगर अगर नीचे में ब्रेकआउट आता भी है तो फिर से यहाँ पे जो है एक नई बाइंग शुरू होगी, और मार्केट जो है पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे ना आए। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। जो लोग सिर्फ इंडियन मार्केट को जानते हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो इंडियन मार्केट है, ये पूरी दुनिया के मार्केट का सिर्फ 1% या 2% होगा। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, इसलिए मैं दावा नहीं करूंगा। 1 से 2% ये वॉल्यूम पूरी दुनिया का है। जो रियल जो ट्रेडिंग होती है, जो पूरी दुनिया को में सबसे ज्यादा जो ट्रेडर जिसको ट्रेड करते हैं, वो ये है। मैं आपको दिखाऊं जिनको नहीं पता है, मैं टाइपिंग कर देता हूँ। ये ये जो आपको पेयर दिख रहा है यूरो यूएसडी, ये देखिए ये 24 घंटे चलता है, अच्छी वॉल्यूम होती है इसमें। और जब यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं तो मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। आपको दिख रहा है ये सारी लाइंस ड्रॉ है, ये मैंने ट्रेनिंग सेशन के दौरान मैंने ड्रॉ की हुई है। कल रात को मैं ट्रेनिंग ले रहा था, उस वक्त मैं प्राइस एक्शन यहाँ डिस्कस कर रहा था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब तो अभी जो है बहुत वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है। जो रियल जो ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के लोग ट्रेड करते हैं, चाहे नॉर्थ पोल में कोई ट्रेड कर रहा हो, चाहे साउथ पोल में कोई ट्रेड कर रहा हो, सबके लिए सेम चार्ट है, सब सेम टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। वो ये है, ये चार्ट रियल ट्रेडिंग होती है यूरो यूएसडी का, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ ज्यादा। प्लस एक अगला जो करेंसी पेयर है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो है जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ पे होगा ये करेंसी पेयर, जीबीपी पाउंड जो यूके की करेंसी है, और यूएसडी जो यूएस की करेंसी है। ये भी आपको दिख रहा है कितना खूबसूरत तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है। ये प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया। अब जो यहाँ पे सपोर्ट, क्या क्या सपोर्ट हो सकता है। आज की मार्केट चूंकि ये 24 घंटे चलता है, तो ये देखिए सुबह ये जो टाइम चेंज होता है वो सुबह 3:20 पे अगला दिन ये कंसीडर करता है। देखिए भारत के टाइम के हिसाब से सुबह से चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। ये बंद कब होगा, फ्राइडे को रात को 1:30 बजे रात को बंद होगा। सैटरडे संडे बंद रहेगा, मंडे सुबह फिर से सुबह 3 बजे ओपन हो जाएगा, ये बड़ी चलता रहेगा। तो जीबीपी यूएसडी इसका देखिए, जो ट्रेडर होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे जीबीपी यूएसडी लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्फोसिस लिखा हुआ है।
उसको प्राइस एक्शन से मतलब है कहाँ पे मूवमेंट हो रही है बढ़िया। तो ये अगर बैंक निफ्टी का चार्ट होता तभी भी वैसे ही ट्रेड करेंगे, निफ्टी का चार्ट है तभी भी वैसे ही ट्रेड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो ये जो भी चार्ट है, जीबीपी यूएसडी में अच्छा वॉल्यूम होता है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। इसका प्राइस एक्शन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो क्या है, यहाँ पे इलियट वेव भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन इलियट वेव अभी आपका समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, बेसिक है अभी बता रहा हूँ। ये देखिए एक अच्छा चैनल यहाँ पे बन रहा है, देखते हैं बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अ, इस तरह से प्राइस मूव कर सकता है क्योंकि ये सपोर्ट की एक लाइन है। अगर ये इसको चैनल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। ये स्विंग लो है एक अच्छा, तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। एक अगला जो सपोर्ट का जो लेवल है वो ये लेवल है, राइट। तो यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी तो कुछ ट्रेड बनता नहीं है। असल में अभी यूके का सेशन जो है अब ओपन हुआ है, 12:30 ओपन हुआ है, और लंदन वाले ट्रेड करना शुरू करेंगे इसमें जीबीपी यूएसडी में। उनके यहाँ सुबह अभी हुई है, तो मार्केट अभी रुकी हुई है। लेट्स से अभी एक क्लियर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ऐसे भी अगर आप देखिए तो ये ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, इसमें ट्रेड करने कोई मतलब है नहीं। मैं इसको ज़रा डिलीट करूँ, मैं हाइड करूँ। और अगर आप देखें तो ये जब ट्रेडिंग रेंज मार्केट जब फॉर्म करती है तो उसमें जो है आपको इंतजार करना ज़्यादा अच्छा होता है, जल्दीबाजी का काम जो है वो सही नहीं होता है। अ, मैं डिलीट ही कर देता हूँ, तो कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए ये ट्रेडिंग रेंज मार्केट फॉर्म कर रही है। इतना पीछे भी नहीं जाते, इसी सेशन को देखते हैं। ये है, ठीक है। इस बॉक्स में मार्केट ट्रेड कर रही है, जब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड करने कोई मतलब नहीं है। अगर करते भी हैं तो यहाँ पे बाई करेंगे बॉटम पे, और ऊपर थोड़ा जाता है फिर से ट्रेडिंग रेंज को कंटिन्यू करता है तो ऊपर सेल करेंगे। लेकिन वो रिटेल ट्रेडर ऐसा करेगा तो उसको प्रॉफिट होने के चांसेस कम है, ये वो लोग कर सकते हैं जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। तो भी रहने देते हैं इसको, और ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे क्लियर ब्रेकआउट होगा फिर हम इसमें जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो है करेंसी पेयर, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा कितनी सारी चीजें देखिए फॉरेक्स में आप, ये सिल्वर का चार्ट है, और सिल्वर यूएस डॉलर का, इसमें आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं। ये क्रूड ऑयल है, इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड करेंगे तो शाम को, रात को 11 बजे के बाद में मार्केट बंद हो जाती है, सुबह 9 बजे फिर खुलती है। ये वही इंडिया में जो क्रूड ऑयल मार्केट जो ट्रेड होता है वो यहीं से डिफाइन होता है। इसको आप डॉलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $88 अभी प्राइस है, 88.34 मल्टीप्लाइड बाई जो भी रुपीज का वैल्यू है 75, जो प्राइस निकल के आएगा वही इंडियन मार्केट में जीरोधा में जो क्रूड ऑयल ट्रेड होता है उसका वैल्यू निकल के आएगा। तो ये मार्केट अभी क्रूड ऑयल में देखिए, अभी क्रूड ऑयल यहाँ भी ट्रेडिंग हो सकती है। आप चाहें तो बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बिटकॉइन का चार्ट है, आपको दिख रहा है। और ये सारे जो है आपको फॉरेक्स ब्रोकर आपको ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, एक्स ए यू यूएसडी, ये गोल्ड का होता है सिंबल, गोल्ड और यूएस डॉलर का ये चार्ट है। ये भी देखिए गोल्ड भी अपने रेसिस्टेंस लेवल पे है, इस एरिया में सेल किया जा सकता था, अभी यहाँ पे मार्केट है। अगर ये और ब्रेकआउट देता है तो फिर से सेलिंग हो सकती है। इनफैक्ट अभी भी सेल किया जा सकता है डे हाई का, $1826 पे ट्रेड सेल करके डे हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फॉरेक्स की अच्छी बात क्या है कि इसमें क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। अगर आप गोल्ड जीरोधा में ट्रेड करें तो एक लॉट ही जो है बहुत बड़ा होता है, पहले मिनी हुआ करता था, अब तो मिनी भी नहीं है। तो मेगा लॉट बहुत महंगा आता है, उसके लिए आपके अकाउंट में कम से कम ₹50,000 होने चाहिए। यहाँ पे ट्रेड करने के लिए गोल्ड में ₹2,000 भी है तभी भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉट साइज है वो काउंट होता है 0.01 से स्टार्ट होता है, 0.01, 0.02। तो लॉट साइज बहुत छोटा होता है फॉरेक्स में, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और चार्ट दोनों का सेम है, और जीरोधा में ट्रेड करें या यहाँ ट्रेड करें, इनफैक्ट यहाँ ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये 24 घंटे चल रहा है, प्लस छोटे क्वांटिटी में भी आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। जीरोधा में आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चार्ट देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या कर रहा है ये लोग। देखिए निफ्टी वहीं पर रुका हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं है, ये हाई को ब्रेक किसने किया ही नहीं। बैंक निफ्टी भी वहीं पे होगा मेरे ख्याल से, देखिए अभी भी यहीं पे रुका हुआ है, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो हमारे जो स्टॉक्स थे
ये जो 6 स्टॉक है इनमें से कोई भी जो डे हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर से एंट्री बन सकती है। तो अब देखिए 1 मिनट वाली स्ट्रैटेजी खत्म हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि वापस सिंगल कैंडल पे, सिंगल स्क्रीन पे आ जाता है। जनरली जब मैं ये करता हूँ तो मैं बड़े स्क्रीन पे मैं लगा के रखता हूँ चार्ट को, ताकि चार्ट अच्छे से दिखे। लैपटॉप की स्क्रीन पर 6 थोड़ा सा फ्लटेड हो जाता है। अब देखिए ये जैसे डे हाई को ब्रेक किया, इसने अच्छा मूवमेंट दिया और ये सपोर्ट का लेवल इसने लिया। ठीक है, एनालिसिस करना जरूरी है ताकि जब आप रियल ट्रेड करना शुरू करें तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीजें हो सकती है। देखिए ये सबसे पॉजिटिव स्टॉक था आज का, ये इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड 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 ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया अपने इस लेवल को, फिर ये ऊपर ऊपर जा रहा है। आईआरसीटीसी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, इसने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, अपोलो ने ब्रेक नहीं किया था, इसके लो को ब्रेक नहीं किया था, इनसाइड बना दिया था। आईआरसीटीसी ने ऊपर में टेल बनाया और फिर फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया। तो इसमें ट्रेड करना जो है फायदेमंद नहीं है। इसका कोई असली प्राइस एक्शन जो है, कोई परफेक्ट प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन पे आता है तो कुछ किया जा सकता है। नेशनल एल्युमिनियम देखिए, ये तो हमारा ट्रेड बन चुका है तो इसमें कुछ बनता नहीं है। अब ये जो है एक ये बना रहा है, इनफैक्ट एक चैनल बना रहा होगा, चैनल ड्रॉ करके देखते हैं शायद चैनल कुछ लिख जाए। ये इस चैनल में जा रहा है, तो आई होप के अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो सेल साइड की ट्रेड बनेगी, ये स्टॉप डाल के आप ले सकते हैं ट्रेड। स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस, मेरी जो टर्मिनोलॉजी है वो सारा जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला है। तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, टारगेट ये रहेगा। पहला सॉफ्ट टारगेट यहाँ है जो कि बहुत नजदीक है, दूसरा टारगेट यहाँ है। इलियट वेव बताना ठीक लग नहीं रहा है अभी, क्या पता है। इसके पहले बहुत जरूरी है प्राइस एक्शन को ठीक समझना। जमीन फ्लोराइड तो नीचे जा रहा है। ये मैंने निफ्टी की चार्ट है, 1 बजने वाला है। और असल में देखिए यूरो यूएसडी में भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है कि यूके का मार्केट अभी खामोश है। यूके का जो लंदन का जो मार्केट है वो चुप है, यूरोप का मार्केट चुप है, वो अभी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाया है। तो यूरो यूएसडी भी चुप है, जीबीपी यूएसडी भी चुप है और इंडियन मार्केट भी चुप है, क्योंकि इंडियन मार्केट खुद जो है इस बात का इंतजार कर रहा है कि यूरोप की मार्केट कैसे जाएगी। जैसे यूरोप का मार्केट अपना डायरेक्शन दिखाएगी, हमारी मार्केट भी उसी डायरेक्शन में चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हमारी मार्केट में जो खुद जो ट्रेडिंग होती है वो ज्यादा जो वॉल्यूम जो ज्यादा बड़ा पैसा होता है वो यूके की मार्केट से ही फ्लो कर आता है। इंटरनेशनल फंड जो एफ आई जो होते हैं वो फंड को फ्लो करते हैं इंडियन मार्केट में। तो लेट्स सी वो लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, ये ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट देता भी है तो एक रूल होता है कि 50% ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट करना, सस्टेन करना जरूरी है, फिर जो है मार्केट ऊपर का डायरेक्शन लेगी। वैसे भी ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं वो सारे कैंडल ट्रेडिंग रेंज कैंडल है, बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है आपस में, कोई भी ट्रेंड नहीं बना। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये ऊपर गया, ये कैंडल बना, ये ऊपर गया, ये कैंडल बना, तो एक कैंडल दूसरे कैंडल को ओवरलैप नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आप देखिए जब ये नीचे आ रहा है तो ओवरलैपिंग नहीं है कैंडल्स में, अभी सारे कैंडल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जब कैंडल ओवरलैप कर रहे हैं यानी कि ट्रेडिंग रेंज है, तो यानी कि मार्केट भी ट्रेडिंग रेंज ही बनाएगी। तो कैंडल डिसाइड करती है कि आगे मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो चूंकि कैंडल जब ट्रेडिंग रेंज बना रहा है, ये सारे ट्रेडिंग रेंज के कैंडल है, सारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो मार्केट भी जो है मार्केट जो है अ, वो भी ट्रेडिंग रेंज ही बनाएगी। राइट, तो निफ्टी में ब्रेकआउट की संभावना तो मुझे दिखती नहीं है, अगर हुआ भी तो फेल होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कैंडल्स स्ट्रांग बन नहीं रहे। राइट, काफी देर हो गया स्ट्रांग कैंडल बने हुए, इनफैक्ट इसके बाद से स्ट्रांग कैंडल है नहीं। इसलिए मैंने काफी बोल लिया। आप ये पहली बार मैं लाइव कर रहा हूँ, मतलब सबके लिए सेशन कर रहा हूँ कि लाइव मार्केट में चीज़ों को डिस्कस करें कि कैसे क्या हो सकता है। पसंद आया हो तो आप लोग लगातार जुड़ते रहिए। 2 लोग ही जुड़े हैं, वाह, सुधीर और ट्रेडर बॉय। ट्रेडर बॉय आप क्या करते हैं? आप चाहे तो आप बोल सकते हैं, अगर आप सही जगह पे हैं बोलने के तो। Hello, sir. हाय। Sir, this is Ishan. हमारी बात हो चुकी है. अच्छा ईशान, Uh, हाँ 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 हाँ। yes, sir. Sir, really liked your view on the market and the way you explain things. ओके ओके, so you can write your own name, trader boy. You have you started trading now?
Yes, sir. I started trading on Zerodha in the Indian stock market only. Okay. So, when I speak with any new trader, I advise them to trade in forex first. Why? The reason. Let me show you the Okay. reason in live market. See, this is Indian Okay. market, right? And if you're trading Right. in Indian market, so these are the options that these are the scripts where you can trade. You can trade in Apollo, IRCTC, National Aluminium, and they Yes. do not so much movement. They are kind of common trading range. But when you move to Right. forex market, see how many options you have where you can see the volume. Since you are an educated person, you know that it's the morning time in UK and London market will open now. And if London market Hmm. is about to open, it means that all the currency pair Volume. which has GBP in it, it will move fast, right? So you can Right. pick Right. the currency pair, right? Take an example of Euro CAD. So Euro is the Okay. currency of Europe, and Europe is about And to the open now. Canadian one. Yes. So you can pick the GBP CAD. GBP and CAD is Canadian dollar, right? But Okay. most importantly, the best pair is GBP USD for this time. Okay. Okay. This is GBP USD. Now it has given a breakout. Now we can go Very sell nice. side. Okay. And to trade in GBP USD, you just need $5-10, and that is enough. You can take the minimum quantity 0.01, and you can start trading. Okay. So which platform do you use? OctaFX or which For platform? to trade in forex, I use OctaFX. Okay. All And right. sir, uh, what Zerodha like give us like which pair do they allow Zerodha to trade in You trade forex? in Zerodha. So Zerodha allow you to trade in all Indian currency pair. So Oh, let me tell you what they allow. They allow USD INR. okay. Okay. They allow you to trade in GBP INR. They allow you to trade in JPY INR, Japanese currency, and Euro INR. These are the only Oh, currency pair which are available to trade in Zerodha. And also, they allow you to trade from 9 a.m. till 5 p.m. only. At only 5 p.m., okay. the Indian market is closed to trade in currency pair. And most of the Oh, trading that happens when the US market gets open. And US market oh, opens at 8 p.m. in night time, right? So right, by the time volume comes in international market, our Indian market is closed. Our market is closed by right. 5 p.m. So Uh, next morning, when Indian market will open at 9 a.m., there will be huge gap up or gap down because there was much trading that took place during the night at time. that time. Right, right, right. Okay. And also there is not much movement in USD INR currency pair. You cannot trade all the time in USD INR. So there is no point trading forex in Zerodha. If we need to Oh, trade the forex, then we should go towards OctaFX and trade in international currency pair. okay. And sir, I saw your like Bitcoin video. Uh, After that video, the Bitcoin start to pump. Like all other coins start getting upwards, and it yes. was a really good video. Uh, so I was watching the Bitcoin chart, and because there are many brokers. They're Hmm. not Indian brokers. They operate in Hong Kong. So they contact me to get the analysis to trade in cryptocurrency. Because Okay. when broker have to have sufficient fund to provide liquidation. So they asked me to Hmm. give a view about Bitcoin and Ethereum. So I was talking to them. Meanwhile, I recorded the video. Okay. Awesome, sir. Awesome. ठीक है. This is the time to invest in Dogecoin, Shibanu, and also there is one more coin. I forgot the name. If you have money, if you want to invest in crypto, then there are few currencies where you can invest. Ethereum, yeah, Ethereum is at a good place. So they are so volatile. Na? Like I'm afraid to put my money. Like I have put 1,000 rupees in Shiba Inu. No issues, then you can hold it. And also, I recommend to invest in NFTs also. Have you idea about NFT? Yes, the JPEG images. Uh, the images.
Right, but how do you trade them? Like, how do you buy them? It is not. It is not for trading. NFT is kind of painting that you can buy and Huh. you can store it in your wallet, in Hmm. your what do you say, in your blockchain wallet, and you can put it for sale. So in blockchain society, you have your own shop like Amazon. So Okay. they have their own shop. Okay. You can put your painting or your NFT, your artwork for sale. You can quote the price. If someone likes it, then they will buy it. So take an example. A few days ago, there was a news that a guy in UK, he created an NFT for garbage bin, and he was just experimenting with NFTs. He created the Huh. garbage bin NFT and put it for sale, and that was sold Okay. for millions of dollars, for $5 million. Someone bought it, What the hell? and he became a Okay. millionaire. So Awesome. yeah, this is the world. But if you want to know more about NFT, then I have a video made by someone else. I can send Okay. you the video, and you can know more about NFT. So please send me the videos. You can send me a message on Okay. Telegram or WhatsApp. I will send you the link. Okay. Okay, sir. Okay. Yep. I will conduct regular sessions on live market, and you can join. To, for today, 40 minutes is enough. From tomorrow onwards, I will try to make it for an hour or two. I didn't see the Okay. response. So at what time you are looking forward to start the live session? Maybe after the first hour, so maybe from after 10:30 a.m. Okay, awesome. Okay, sir. Perfect. Okay. Chalo, see Okay. you then. Okay. Thank you so much, sir. Welcome. Thank you. Bye. Okay.